शासनं जिनशासनं रणमिदोर्णवर्धमानं परमपाणं जिनं तिसुतेन वोचामिरणसारं सायार्णायार्धं मीळम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज रेणसार में हम और आप दोनों के लिए आचरण की बात सिखा रहे, क्योंकि प्रचार प्रसार तो अन्य दर्शनों में अन्य धर्मों में तो सर्वत्र मिलता है, पर जहाँ बचपन से लेकर 55 और 55 से लेकर 85 तक मात्र आत्म कल्याण की भावना जहाँ निहित होती है, ऐसे इस भारतवर्ष के इस जैन धर्म जैन दर्शन में ही आचरण की कला, आचरण की विधा सिखाई जाती है। और 2-3 दिन से आप सभी देख रहे हैं कि कितना सौभाग्य है उन एक एक बच्चों का जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ते हुए अपने उस आचरण को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये धर्म की और हमारे आचार्यों की, तीर्थंकरों की महान 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 अनुकंपा है, जिन्होंने हमारे लिए तत्वों का निर्णय करने के लिए ये उत्कृष्ट व्यवस्था बनवाई। बनाने वाले वे नहीं थे, पर वर्तमान काल में उन्होंने हमें बताया, इसलिए हम उनको बताने वाले नहीं बनाने वाले कहते। वस्तु व्यवस्था तो त्रैकालिक थी, पर उस वस्तु व्यवस्था को भेद अभेद दोनों प्रकार से समझने के लिए ये
अद्भुत विषय की प्ररूपणा यहां कुंद कुंद भगवान कर रहे थे। क्या करे, जीव को अपने अस्तित्व का, अपने आप का बोध नहीं है, इसलिए वह कभी जीवन में आचरण प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता। कितनों के पास आचरण है, कितनों के पास मां संस्कार है। विरले ही जीव उस सत्य को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने जीवन में उसे आचरित करने का, जीवन में उतारने का प्रयास करते। ऐसे ऐसे अनादि के संस्कार जीव के आत्मा में पड़े हैं कि उन विषय कषायों से वह बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा। हर पल इंद्रियों के विषय, हर पल कषाय, इन्हीं परिणति में पुनः 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 इस जीव को, इस आत्मा को वह कसने का और संसार में दुख प्राप्त करने का ही निमित्त पुनः पुनः प्राप्त कर रहा है। एक वह तिर्यंच श्रेष्ठ है, एक वह तिर्यंच श्रेष्ठ है। देखा कभी आप लोगों ने कछुआ? कछुआ को नहीं देखा? कछुए को थोड़ा सा भी संकट आता है, थोड़ी सी भी विपरीतता आती है, अपने हाथ पैर सिर को वो संकुचित कर लेता है, अंदर कर लेता है और उसकी इतनी मजबूत वो पीठ होती है कि पत्थर जैसा भी कोई बहुत बड़ा द्रव्य भी उस पर गिर जाए तो भी उसको कुछ नहीं होता। कभी ऐसे हम अपने परिणामों को, अपने इंद्रियों को, अपने विषयों को, अपने कसायों को मां संकुचित करने का प्रयास कर पाए? नहीं। क्यों दुख मिलता रहा? क्यों अनादि से जन्म मरण के इस संसार में हम रुलते रहे, दुख प्राप्त करते रहे? कारण मात्र और मात्र एक था कि हम भेदा भेद स्वरूप को नहीं समझ पाए, तत्वों का निर्णय नहीं कर पाए, इन विषय कषायों से अपने आप को भिन्न पहचान नहीं पाए। पहचानने की आवश्यकता है। मेरे ही भीतर वह शुद्धात्मा है, मैं ही मुक्तात्मा बनने वाला हूं, पर आज कर्म सहित हूं, आज अशुद्ध हूं। ये दोनों निर्णय हमें करने की आवश्यकता है। पर क्या करें, श्रावक भी सत्य को समझना नहीं चाहता, और जिन्होंने श्रावक अवस्था से भी ऊपर उठने का प्रयास किया, साधु बन गए, त्यागी व्रती बन गए, वो भी अगर सत्य को नहीं पहचान पाए तो फिर उस अवस्था को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या? सब कुछ जीव समझता है, जानता है। जानते नहीं आप लोग? जानते नहीं है? जानते तो बहुत है पर मानते नहीं है। मानते नहीं है, मानते नहीं है। समस्या समस्या गोधा जी यही है कि व्यक्ति अपने आदतों से इतना लाचार हो चुका है, उन आदतों को सुधारना नहीं चाहता, नहीं चाहता। ऐसी ऐसी लत उन आदतों की लगी है, ऐसे आदतों से लाचार हो चुका है कि वो उससे उठने का प्रयास ही नहीं करता। और जब तक इन आदतों से आप हटने का, उठने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक कभी जीवन में सुधार होने वाला नहीं है। कभी जीवन में सुधार होने वाला नहीं। जो निर्णय करता है, चाहे वह बालक हो, देखना गोदा जी जाकर उन एक एक बच्चों को देख लेना, और एक एक बच्चों को, वह बाकी के तो इंटरव्यू लेते ना, इन बच्चों के इंटरव्यू ले लेना। आज समझ में आएगा कितना आनंद और कितना वो जीवन के लिए आज प्राप्त कर रहे हैं। घर में जो माता पिता है मिलने जाते, क्यों बहुत सारी माताएं बैठी है, पूछने के लिए जाते तो माँ बेटा वो बालिका कहती अभी टाइम नहीं है, अभी क्लास का समय, शाम को मिलते। एक एक पल का वो आनंद लूट रहे हैं। जो सुबह 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक नहीं उठते, वे 5 बजे उठकर नहा धोकर पहुंच जाते हैं संस्कारों को प्राप्त करने के लिए।
4, 4:30, 5 बजे, जिन्होंने सपनों में भी कभी माता पिताओं ने नहीं सोचा होगा कि बच्चे उठते हैं, माँ ही नहीं उठती, माँ कह रही है। क्या करे, मैं वही समझाने चाहता हूं कि उन्होंने तो निर्णय कर लिया कि मुझे आदतों से दूर होना है, फिर वो अगर बचपन में कर सकते हैं तो आप 55 और 85 के हैं, तो आप भी सोचो, हम सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम भी सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर यही 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 हमारी आदत आड़े आ जाती है कि हम सोच नहीं पाते कि हम भी कुछ कर सकते हैं। करने के लिए हर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अरे सोचो, विचार करो। मैं तो उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे उन 8-10 साल के बच्चों को सुबह सुबह धोती पहनकर भगवान का अभिषेक करते हुए देखता हूँ। मुनिराजों को कांसल जी आहार देने के लिए वो लड़ते हुए देखता हूँ, तब विचार करता हूँ वो 8 साल के केवली कैसे होते होंगे। हाँ, कोई 50, 100, 200, 500, 1000 साल की केवली नहीं, 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त बाद वह बालक भी केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है। क्या उनकी वो दिगंबर मुद्रा होती होगी, क्या उनके नन्हे से हाथ होंगे होंगे। आज वे बालक मुनिराजों को आहार देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, नन्हे नन्हे हाथों में कलशों को लेकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। वो केवली 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के कितने महान होते होंगे। उन्होंने 8 वर्ष में ही निर्णय कर लिया और संसार का छेद करने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त किया। आज इन बच्चों के यही संस्कार आने वाली पर्याय में उन्हें केवली तीर्थंकर और भगवान बनने के लिए कार्यकारी बनने वाले। उन्होंने तो माताओं संस्कारों को प्राप्त कर लिया। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपको भी इससे थोड़ा सा ऊपर उठना होगा, थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। जो हमारा ये ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग कहीं अन्यत्र जा रहा था, कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कभी इंद्रियों के विषयों में, कभी कषायों में, हमें उनको देखकर पुनः 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 समझना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। एक छोटा सा बालक तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, और मुझे विश्वास है बालक युवा तो बदलने के लिए तैयार होते हैं, पर पीछे से माता पिता पैंट खींचते, अरे अभी आलू प्याज का त्याग मत करना, पुनः तुम बाहर जाएगा तो। वो तो गुरु से कह रहा है महाराज जी हमें छने पानी का नियम लेना है, आलू प्याज का त्याग करना है, पर पीछे से माँ कहती है नहीं नहीं, अभी तुम्हें पढ़ने बाहर जाना है, फिर क्या करोगे। वो तो जीना जानता है, वो तो खाना पीना सीख लेगा, पर हम अपने राग को अपने कसाय को संभाल नहीं पा रहे हैं। संभल जाओ, आपको भी संभलना होगा, आपको भी संभलना होगा। वो तो आने वाले समय में समझेंगे, विश्वास मानना। 3 दिन के संस्कार उनके जीवन के लिए इतने कार्यकारी होंगे, वे आपको आने वाले समय में शिक्षा देंगे। पर आप भी तो संभल के रहना सीख लो। आप भी तो विचार कर लो कि उन्होंने बचपन में प्राप्त कर लिए, हम 55-85 में भी प्राप्त नहीं कर पाए। धिक्कार है, धिक्कार है इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, धिक्कार है इस जैन कुल में जन्म लेना। हम जान नहीं पा रहे हैं, मान नहीं पा रहे हैं सत्य को, फिर किस लिए हमने इस विषय और इस ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। क्यों पुनः पुनः कुंद कुंद स्वामी पुनः पुनः वही वही बात कह रहे हैं। एक बार समझाने के बाद उनको नया विषय आगे कहना चाहिए था, पर नहीं, वे पुनः समझाने के लिए पुनः कह रहे हैं। कल भी कहा था कुंद कुंद स्वामी ने कि ज्ञाने भेद विज्ञान करो, निर्णय करो मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, कर्मोदय क्या होते हैं। आज पुनः समझाना चाहते हैं, पुनः समझाना चाहते हैं। अगर अगर तो इसका निर्णय नहीं करते हुए पुनः पुनः ममत्व भाव धारण करता रहेगा, तो ज्ञानी तो संसार में पुनः दुख ही उठाता रहेगा। बद्धते मुचते जीवा सममो निर्ममो क्रमात्। पूज्यपाद स्वामी ने भी वही कुंद कुंद भगवान की बात कही गाथा में। बद्धते
मुच्यते। जीव बनता भी है और मुक्ति को भी प्राप्त करता है सममो निर्ममो क्रमात्। जहां ममता है, राग है, द्वेष है, विषय है, कषाय है, वहां संसार वहां संसार वृद्धि के लिए जीव कर्म बंध को ही प्राप्त करेगा। और जहां निर्ममत्व भाव को राग द्वेष से, विषय कषायों से दूर होने का प्रयास भी करेगा, तो भी वह नियम से मुक्ति की ओर बढ़ेगा। कौन बांध रहा है संसार में? कौन दुख दे रहा है आपको? कोई सगा, कोई संबंधी, कोई मित्र, कोई शत्रु? ना, नहीं। ये आपको सुख दुख देने के लिए मात्र निमित्त हो सकते हैं, पर संसार में सुख दुख देने के लिए आपकी ही करतूत काम में आ रही थी। जो जो आज तक किया था वह कर्म बंध के रूप में प्राप्त किया, और जहां बंध है वहां उसका उदय आना निश्चित है। उदय आना निश्चित है। उदय आता है, माँ दुख उदय में आता है, असाता वेदनी आता है, कष्ट आते हैं, तो गंगा जमुना नहीं बहती? तुरंत बहती है। समय ही नहीं लगता। आसमान से पानी टपकने में फिर भी समय लगता है, बादल आने पड़ते हैं, काले होने पड़ते हैं, पर यहां तो शुरू हो जाता है। कुछ क्षण में, कुछ मिनटों में ही शुरू होता है। हम क्यों नहीं समझते हैं? ये कर्म है, ये कर्मोदय है। इस कर्मोदय को, कर्मों को दोष देने से काम होने वाला नहीं है। दोषी दोषी मैं था, गलती मैंने की थी। अब मुझे इन कर्मों को भोगना होगा। आज भी नहीं संभल पाऊंगा, आज भी इस राग रूपी आग से अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, तो पुनः पुनः संसार में, पुनः पुनः दुखदायी योनियों में रोना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा। कभी तो इन विषय कषायों से दूर होने का विचार करो। आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत पाप हो गया सीमेंट, हम कभी सुधर जाए? नहीं लगता? कभी कभी तो विचार करो। 24 घंटे में 5-10 मिनट नहीं, एक आध मिनट, आधा मिनट सोने से पहले विचार करो कि इतना समय बीत गया, मैं पाप करते करते, पाप करते करते, अब इन पापों से थोड़ा सा मैं दूर हो जाऊं, थोड़ा सा कषायों से, थोड़ा से इंद्रियों के विषयों में हम कुछ कुछ बदलाव ले आए। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? लगता तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर कितने मिनटों के लिए, कितने सेकंड के लिए? यहां लगता है और फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। नहीं, निर्णय करो, निर्णय करो। आप अपने आप में, आप अपने आप में बहुत अमीर, बहुत अमीर इंसान हो। पैसों से नहीं, पैसों से भी हो, पैसों से कमी किसके पास है क्या? नहीं, पैसों की कमी नहीं है। और मैं पैसों की अमीरी की बात नहीं कर रहा हूं। जो भगवान के गुण हैं, वह एक एक भगवत्ता के गुण तेरे भीतर है। एक एक भगवान के गुण तेरे पास है। सम्यक दर्शन तेरे पास है, सम्यक ज्ञान तेरे पास है, सम्यक चारित्र, ये सभी स्ट्रेंथ तेरे पास है। नहीं है क्या? श्रद्धा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर इस स्ट्रेंथ को हम आज तक मैनेज नहीं कर पाए। पहली बात तो पहचान ही नहीं पाए, और किसी ने पहचान कराने का प्रयास भी किया, हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये सब कुछ तुम्हारे आत्मा में आज भी मौजूद है। अगर ज्ञानी नरकों में दुख उठाने की शक्ति है, तो मोक्ष के सुख भी प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारी आत्मा में है। नरकों के दुख नहीं उठाए? नरकों के दुख नहीं उठाए? कई बार नरकों के दुख उठाए, और एक बार, दो बार, 3 बार, कुछ महीनों, कुछ घंटों के लिए नहीं, 33 सागर तक की उत्कृष्ट स्थिति भी नरकों की कई बार आपने और हमने भोगी है। हम तो समझ गए,
हम तो समझ गए, हम तो समझ गए। आपको समझाने का प्रयास भगवान कर रहे हैं कि पहचान लो इन इंद्रियों के विषयों के राग में तुमने कितनी 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 हिंसा आज तक की है। नहीं करते ना अक्षत हिंसा? कितनी झूठ, कितना चोरी, कितना कुशील, कितना परिग्रह, कितने 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 पापों में लगा है। जो विषय भोगों में लगा है वो हिंसक ही है, हिंसा ही करता है। चाहे उस हिंसा को तुम हिंसा मान पाओ अथवा ना मान पाओ, पर हिंसा के अलावा क्या किया? घर में, दुकान में, व्यापार में, गृहस्थी में, सर्वत्र सर्वत्र मात्र हिंसा ही तो की, पाप ही तो किया। और पाप और हिंसा का फल कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? स्वर्गों में। जानते हो? मानते हो? नहीं मानते। जानने के लिए तो बहुत कुछ हमने जान लिया, पर हम मान नहीं पा रहे। ये विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। यहां तो फिर भी एक आध घंटा मान जाए, पर घर जाके सब भूल जाते, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। अब भूलने का समय नहीं है। इन अच्छी अच्छी बातों को याद करो। भूलना है तो विषय कसायों को भूलो, अपने आप को पहचान लो। ये कर्म, कर्म प्रकृतियां, ये सब कुछ मेरे से भिन्न था, मेरे से भिन्न था। आज भगवान कुंद कुंद स्वामी शायद ऐसा लग रहा है कि थके हारे कह रहे हैं, भाई कितनी बार कहूं, पुनः 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 वही वही मैं समझा रहा हूं, पर आप मान ही नहीं रहे, आप समझना ही नहीं चाहते। कितना कहूंगा? जो भी कहूंगा, जो भी कहूंगा, मात्र और मात्र शब्दों का, इंद्रियों का विषय बनाते हुए आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से, बोलो ना, निकाला नहीं? तुरंत निकाल दिया, तुरंत निकाल दिया। इसीलिए इसीलिए काम बन नहीं पा रहा है, काम नहीं बन पा रहा है। ये जितने इंद्रियों के विषय है ये विष है। शब्द ही कह रहा है विष, यह विष है। भले इस पर्याय में मृत्यु नहीं हो रही है, पर आने वाली प्रत्येक पर्याय के लिए दुख का निमित्त एक एक इंद्रियों के विषय है। इंद्रियां कितनी होती है नहीं जानते आप लोग? जानते हैं आप लोग? पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय वो भी जानते हैं। 27 इंद्रियों के विषय, एक मन का विषय, ऐसे 28 विषय होते हैं। पर एकाध कम हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये तुम्हारे प्राण प्राण ही लेने वाले विषय है। दोष कर्मों को देने से काम नहीं होगा, दोष निमित्तों को देने से काम नहीं होगा। बहुत सारे युवा, बहुत सारे व्यक्ति यही कहते, वो तो महाराज जी हम देखना नहीं चाहते थे, हम तो पाप करना नहीं चाहते थे, पर अब वो सामने ऐसा कह रहा था, ऐसा कर रहा था, इसलिए मेरे भाव हुए। निमित्तों ने आपके भाव नहीं बिगाड़े, कर्मों ने आपके भाव नहीं बिगाड़े हैं। कर्मों को आपने प्राप्त किया था, निमित्तों को आपने प्राप्त किया था। जैसा जैसा आपने भूत में किया वैसा आज मिला, और जो आज करोगे वही आने वाले समय में आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए छोड़ दो राग द्वेष की आग को, छोड़ दो इन विषय कषायों की परिणति को। कितने विषयों में आसक्त है, कितने विषयों में आसक्त है। वे धरती के देवता विषयों की आसक्ति से, विषयों की वासना से, विषयों की आशा से भी दूर हो चुके, और हम श्रावक कितने विषयों में आसक्त है। जो विषयों के, इंद्रिय विषयों में आसक्त है, वह नियम से संसार में बंध के कारणों को ही प्राप्त करेगा। और जो कर्मातीत आत्मा को जानते हुए इन सभी विषयों से निर्ममत्व भाव प्राप्त करता है, वो ही कर्मों के निर्जरा को प्राप्त करते हुए, तत्वों का सम्यक निर्णय करते हुए श्रेष्ठ श्रेष्ठ उस स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वर्ग में भी बंध है, नरकों में भी बंद है, पर इससे पार होने का पुरुषार्थ हमें करना है। पढ़ते हैं दो गाथाओं को आज एक साथ पढ़ना है, 124
और 125 नंबर की गाथा में कुंद कुंद भगवान समझाना चाहते हैं कि कभी तो आदतों से उठ जाओ। जो आदतों के लाचार हो चुके हो, इंद्रिय विषयों के पीछे तुम्हारी जैसे इंद्रियों के विषय मिलते हैं, लार जैसे श्वान की, श्वान को देखा, श्वान को देखा, कुत्ते को नहीं देखा। जब भी उसे कोई सामग्री खाने योग्य दिखती है, कोई मरा हुआ जीव दिखता है, हड्डी दिखती है, श्वान के मुख से लार टपकने लगती है। देखना कभी भी। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही इंसानों, जैसे ही तुम्हें वह इंद्रियों के विषय दिखाई देते हैं, क्या आपके मुख से लार नहीं टपकती? भले ही बाहर नहीं टपके, भीतर ही भीतर, भले ही पेट भरा हो, पर किसी ठेले के सामने से जैसे ही जाते हैं, सोचता है क्या होता है, एकाध फुल्की एकाध कचौड़ी खाने में कहाँ भूख लगती है? तो वो तो पानी तो है। हो गई, बिगड़ गई आदत, बिगड़ गई आदत, बिगड़ गई आदत, हो गया कल्याण। एक क्षण की तुम्हारी विपरीतता तुम्हारे लिए कई जन्मों के और कई भवों के दुख के लिए निमित्त बनेगी। क्यों कर रहे हैं हम ये पाप? किसके लिए कर रहे हैं? कर्म बंध किसे हो रहा है? दुख किसे प्राप्त होने वाला है? ये निर्णय करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ एक बार, दो बार, चार बार भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा चुके, श्रावकों को भी समझा चुके, साधु को भी समझा चुके हैं। साधु, तूने जो सब कुछ छोड़ दिया, तू दिगंबर मणिराज बन गया, पूज्यता को प्राप्त कर रहा है, अरिहंत मुद्रा तूने सर्वोत्कृष्ट धारण कर ली, मूल गुण, उत्तर गुण, परिचय चयन करना, ये सब कुछ तूने प्राप्त कर लिया। पर अगर तुम्हें ये निर्णय नहीं है कि ये कर्मातीत तेरी अवस्था ही तेरी अवस्था है, अगर इसमें राग है, संसार बंध का कारण है, ये अगर निर्णय नहीं है, तो सम्यक दर्शन के अभाव में तेरी प्रत्येक क्रिया व्यर्थ है। प्रत्येक क्रिया व्यर्थ है। मत करो राग द्वेष, मत करो इंद्रिय विषयों में राग द्वेष। जहां राग है वहां आग है, जहां द्वेष है वहां भी आग है। पढ़ते हैं पहले दोनों गाथाओं को, फिर करते हैं चर्चा कि क्या समझाना चाहते हैं कुंद कुंद स्वामी। 124 और 125 दो गाथाओं को पढ़ना है। मूलोत्तरोत्तर दव्वादो भाव कम्मदो मुक्को आसव बंधन संव निचर जाने ही किम बहुणा। पढ़ो। इतने धीरे से ही घर में बात करते हैं। जिनवाणी का श्लोक है, जोर से पढ़े। दूसरा श्लोक पुनः पढ़ता हूं, फिर आप पढ़ना। विषय विरत्तो मुंचदी विषयासक्तोण मुंचदे रोई बहिरंतर परमप्पा भेदम जानहि किम बहुणा। किम बहुणा जाने किम बहुणा, जानही किम बहुणा। सब कुछ तो जानते हो, बहुत कहने से क्या मतलब? जानते नहीं हो क्या मैं कर्मों से रहित शुद्धात्मा हूं? गोधा जी कितनी बार हूं करते हुए हुंकार लिया। जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ मुझसे भिन्न है, सब जाना ही। पर फिर भी कहना पड़ रहा है। कितना कहूं? अधिक कहने से क्या? इतना ही इतना ही इतना ही इतना ही तू जान ले, इतना ही पहचान ले कि मेरा स्वरूप क्या है, ये बाहर के निमित्त क्या है। तभी तभी कभी कुछ कुछ काम बन सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। जीवन्य पुद्गलाश्चान्य इत्तेसो तत्व संग्रह। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है,
पूरे तत्व का इतना सा ही सार है। पूरे जिनवाणी का द्वादशांग का अगर कोई सार है तो मात्र भेद विज्ञान प्राप्त करना है। और जहां भेद विज्ञान का बोध नहीं है वहां तुम्हारा कोई कार्य सार्थक होने वाला नहीं है। जीव अन्य, पुद्गल अन्य, इतना ही तत्व का सार, सेव सभी तत्व का विस्तार। विस्तार तो हम जान गए, पर जो सार समझना था वो ही भूल गए। मूलोत्तर उत्तर, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, उत्तर उत्तर प्रकृतियां। आप लोग नहीं जानते क्या 8 कर्म होते हैं? नहीं जानते? 8 कर्म के 148 भेद होते हैं और उनके उत्तर उत्तर भेद भी होते हैं, जानते हैं? सब जानते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े व्रती भी उन मूलोत्तर प्रकृतियों को जानते हैं, पर कितना छोड़ने का प्रयास कर पाए? कितना अपने भाव कर्मों को और द्रव्य कर्मों को संभालने का प्रयास कर पाए? ये द्रव्य कर्म संभलने वाले नहीं है। द्रव्य कर्मों पर पुरुषार्थ होना संभव नहीं है। ज्ञानी पुरुषार्थ तुम्हें अपने भाव कर्मों पर, यानी अपने भावों पर, अपने परिणामों पर करना है। कहने मात्र से काम नहीं होता कि हमें भी कल्याण करना है, हमें भी मोक्ष मार्ग पर चलना है, हम भी मोक्ष मार्गी है। कहने कहने मात्र से नहीं होगा। ये पुरुषार्थ हमें आज से ही करना होगा। कैसा पुरुषार्थ? ये मूल प्रकृतियां कर्मों की, उत्तर प्रकृतियां कर्मों की, उत्तरोत्तर प्रकृतियां, ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म, दो भाव कर्म से मुक्को, इन सब से मैं मुक्त हूं। किससे मुक्त हूं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, प्रकृतियां। इन प्रकृतियों को लेकर ही व्यक्ति आज लड़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हमने देख लिए मोदी जी, वे कर्मों की प्रकृतियों के नाम पे लड़ रहे। अरे अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति तो बदल दे, वह प्रकृतियों के पीछे क्या कल्याण होगा? उन प्रकृतियों को तो पढ़ लिया, 148 प्रकृतियां पूरी गिना देंगे, किसका क्षय, क्षयोक्षम क्या, ये सब कुछ याद है, पर तेरी प्रवृत्ति ही ठीक नहीं है तो कर्म प्रकृति क्या खाक करेगी? कर्म प्रकृतियों से कल्याण नहीं है, मां आपकी प्रवृत्ति से आपका कल्याण है। कर्म प्रकृतियां आपके प्रवृत्ति से बदलेगी, कर्म प्रकृति से प्रवृत्ति नहीं है। घंटों 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 उन कर्म प्रकृतियों को पढ़ रहे हैं, पर श्रद्धा की प्रवृत्ति नहीं बन पा रही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान नहीं पा रहे हैं। किस लिए करना नहीं योग? गोधा जी, किस काम की कर्म प्रकृति? पहले प्रवृत्ति तो बदल दे। हम अपनी प्रवृत्ति ही नहीं बदलना चाहते, फिर कैसे कर्म प्रकृति बदलने वाली है? और कर्म प्रकृति और आपकी प्रवृत्ति नहीं बदल रही है तो संसार के दुखों के अलावा पुनः पुनः आपको कुछ मिलने ही वाला नहीं है। आसव, बंधन, संबंध, निजर जानेरी, कौन जानता है? जो इस कर्म प्रकृति से अपने आप को भिन्न करना जानता है, वही इन एक एक तत्वों के बारे में जानता है। शब्दों में तत्वों को जान लेना ये कठिन बात नहीं है। अभी 3 दिन के शिविर में बच्चों ने पढ़ लिया, कर्मों का आना आश्रय होता है, चिपक जाना बंद है, आने को रोकना। ये आप लोग पढ़े नहीं हो ना? जानते तो है, पढ़े तो हो, सब है, पर काम में कितना आ रहा है? जब गुस्सा आती है तब कहाँ जाती है प्रकृतियां? जब किसी के प्रति राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, तब सुनील जी कहाँ जाती कर्म प्रकृतियां? तब तो वही थी ना, पर तब हमारा विवेक स्थान पे नहीं होता, इसलिए हम पुनः पुनः उसी में डूब जाते हैं। करो, जिन तत्वों का निर्णय आपने मात्र शब्दों में, ग्रंथों में किया है, उसका निर्णय अपने भीतर, अपने जीवन में करने की आवश्यकता है, विशुद्ध भावों के साथ। तभी कुछ काम बन सकता है, अन्यथा नहीं। अपने उपयोग को उपयोग में लगाओ ना। इस ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग का कहां कहां उपयोग किया?
किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बुराई कैसे करनी है, किसका निंद किसके किसने क्या गलती की, इस निंदा पुराण में तो हमारा उपयोग जा रहा है, पर अपने आत्म पुराण में नहीं पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। किम किम कह दी बहुणा, शायद कुंद कुंद भगवान भी कह के मेरे जैसे थक गए, कह रहे हाथ ही जोड़ ले भाई, तुम जान और तुम्हारा काम जाने। क्या कहूं, कब तक कहता रहूं, फिर भी कहेंगे, पर फिर भी यहां कह दिया जाने दी, आप जान रहे हो, मैं कब तक कहता रहूंगा, कितना कहूंगा, सब कुछ तो कह दिया, क्या कहा, बचा बचा ही क्या कहने के लिए, कितने कितने कठोर शब्दों के साथ योगी के लिए भी कह दिया, साधु के लिए कह दिया, श्रावकों के लिए कह दिया, पर जिसको सुनना ही नहीं है, जिसको मानना ही नहीं है, उसके लिए, उसके लिए क्या है, इधर से सुनाओ, इधर से निकाल दो, इधर से नहीं तो तालियां बजा के निकाल दो, कि मुंह से निकाल दो, हो गया काम। किम बहुणा, बहुत कहने से क्या लाभ, कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इसलिए जितना कहा है, जितना कहा है उसे पुनः पुनः समझो, पुनः पुनः समझो। ये राग द्वेष विषय कसाय की परिणति से दूर हो जाओ। जैसे 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 तुम्हारा आत्मा के प्रति रुझान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करेगा। तीन प्रकार की आत्मा होती है, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। अब क्रम क्रम से इन तीनों का विषय कहेंगे कुंद कुंद भगवान, पर उसकी हिंट यहां दे रहे हैं। जानो, ये तुम जानते हो, मैं फिर भी जना रहा हूं, फिर भी याद दिला रहा हूं। हो सकता है, हो सकता है पुनः पुनः उन आदतों के लाचार बनते बनते, विषयों को, कसायों को प्राप्त करते करते तुम पुनः पुनः भूल चुके होंगे। इसलिए इसलिए ज्ञानी पुनः तो ध्यान रख, विषय विरक्तो मुंजदी। जो विषयों से विरक्त हो चुका है, विषयों से दूर हो चुका है, कौन से विषय, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले वो विषय, सब्जेक्ट, वो नहीं, जो इंद्रियों के विषय है, खाने में जिसको मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, वो बुरा लग रहा है, ये रसना इंद्रिय के विषय, स्पर्श इंद्रिय के विषय, मुलायम, कठोर, ठंडा, गरम, ये एक 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 इंद्रियों के विषय तुम्हें जहरीला विषैला बना रहे, क्योंकि विषय ही विष से बना है। शब्द क्या है, विषय, विष, यह का अर्थ होता है और जो जहर बढ़ाने वाला है। कभी पूर्णता हुई क्या, कभी पेट भरा नहीं भरा, सुबह खाया सो पुनः दोपहर में, दोपहर में खाया पुनः शाम को, पुनः रात में फरारी, तो बहुत बढ़िया चल ही जाती है, कह रहे हैं कर लो, चला लो, नरकों में भी सब चल जाएगा। फिर कितनी कितनी, अरे खाना ही था, दिन में खाते, खाना ही था, भक्ष खाते, ना भक्ष का विवेक, ना अभक्ष का विवेक, ना दिन का विवेक, ना रात का विवेक। ये विषयासक्तो, ये विषयासक्त परिणति है। भली मैं एक इंद्रिय के बारे में कह रहा हूं, पर प्रत्येक इंद्रिय के विषय में समझ लेना, यही 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 स्थिति है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनाइंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय, जो अच्छे लग रहे हैं विषय, उन विषयों को पुनः 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 भोगने का, पुनः पुनः प्राप्त करने का जीव पुरुषार्थ कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसा आसक्त हो चुका है, ऐसा आतंक डूब चुका है कि उससे वो उठने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा। जानो, ये स्वरूप आपका नहीं है। विषय विरक्तो मुंचदी, विषयासक्तो न मुंचदे। जोई है योगी, योगी को कह रहे हैं, योगी को कह रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि श्रावक खुशियां मनाए। जब योगी को कह रहे हैं तो आपकी भी स्थिति यही है। हे योगी, जो विषयों में आसक्त है वह कभी भी संसार से छूट नहीं सकता। संसार से छूटना है तो विषयों की आसक्ति और विषय, इन दोनों से विरक्ति को प्राप्त करना है,
मात्र छोड़ना नहीं है, मात्र छोड़ना नहीं है। 1 घंटे यहाँ बैठते हो, 1 घंटे यहाँ बैठते हो, इंद्रियों के विषय सताते हैं? नहीं, तो इंद्रियों को छोड़ के आए, कहाँ छोड़ के आए? साथ में है, इंद्रिय साथ है, इंद्रियों के विषय साथ में है, पर अभी मात्र और मात्र आपने विषयों को छोड़ने का प्रयास किया है। मात्र विषयों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, विषय विरक्तो, उससे विरक्त हो जाओ। 1 घंटा छोड़ लिया, पुनः जाके खा लेंगे, पुनः विषयों को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा छोड़ना नहीं कह रहे हैं। विरक्त हो जाओ, पूर्ण रूप से उसके राग के, उससे ममत्व से छूट जाओ, तो ही काम होगा। नहीं तो रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो। जो राग करेगा किसी भी विषय पे, किसी व्यक्ति, अरे व्यक्ति नहीं बिलाला जी, देव शास्त्र गुरु के प्रति भी अगर राग द्वेष की परिणति है, बंधती बद्धति रत्तो बंधति जीवो, राग से जीव बंधता ही बंधता है। और मुंचति जीवो विराग संपत्तो, जो वैराग्य को प्राप्त करता है, इस राग द्वेष से दूर होता है, वो ही मुंचति, वही मुंचति। चाहे विषयों में आसक्त कह दो, चाहे रागी द्वेषी कह दो, ये सभी जीव संसार में बंधने वाले हैं। और जो इनसे उठता है, उठने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वही विषयों से दूर होते हुए, राग द्वेष से दूर होते हुए मुंचती, छूटता है। मुंच का अर्थ होता है छूटना। आप नहीं चाहते छूटना, आप नहीं चाहते छूटना। घर में बंधे बंधे छूट जाओगे, परिग्रह से लदे लदे छूट जाओगे, नहीं छूटोगे। बुद्धिपूर्वक पहले छोड़ना होगा, फिर छूट जाओगे। अपने आप से कुछ काम नहीं होता, संसार का कोई भी कार्य अपने आप से नहीं होता। बुद्धिपूर्वक मुझे स्वयं को करना होगा, तभी कुछ काम होगा, अन्यथा नहीं। भले ही आज हमें कुछ पुरुषार्थ ना करते हुए भी जीव दिख रहे हैं, पर आज नहीं किया, कल किया था, कल नहीं था, परसों किया था। पुरुषार्थ का ही फल कर्म आश्रव कर्म बंध रूप मिला था, और कर्म बंध कर्म आश्रव का ही आज फल कर्म उदय के रूप में मिल रहा है, जो तुम्हें सुख दुख अच्छा बुरा ये सब कुछ देने के लिए निमित्त बन रहा है। पर उन कर्मों में भी राग मत करो, कर्मों के निमित्त में भी राग मत करो, अन्यथा पुनः पुनः इस संसार में ही बंध को प्राप्त करना पड़ेगा। क्यों नहीं छूट पा रहे हैं विषय, क्यों नहीं छूट पा रहे हैं विषय? एक बार ग्रहण करने के बाद नहीं पेट भरा, पुनः लिया, वो भी सुख शांति से होता है? मां भोजन भी सुख शांति से होता है? नहीं होता। कोई पता चला सबसे आखिरी में करने के लिए भी बैठे, उतने में कोई आके खड़ा हो गया, उतने में फोन आ गया, उतने में दरवाजे पे बेल बज गई, अब करो शांति से भोजन। नहीं होता। भोजन ही नहीं, आप पांचों इंद्रियों के विषय में लगा लो। मैं तो एक इंद्रियों के बारे में मात्र कह रहा हूं, पर सभी इंद्रियों की यही स्थिति है। चैन से व्यक्ति 10 मिनट दोपहर में सोचता है कि बैठ ही लो, पर बैठ पाए? नहीं बैठ पाए। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंदिजय लद्धम तम दुख मेव तहा। ये जितने भी इंद्रियों के विषय है, जितने भी इंद्रियों के विषय है, ज्ञानी दुख ही है। इस लोक में भी, वर्तमान में भी अंतराय घटित होता है, वह कंटिन्यू भोग नहीं पा रहे हैं, और अगली पर्याय में तो फिर नरकों में भोगने ही मिलेंगे। खाओ भक्ष, खाओ रात में, पियो शराब, करो व्यसन, एक एक का फल नरकों में तुम्हें तद रूप भोगने के लिए मिलेगा। कर्मों के साथ कोई व्यवस्था आपकी व्यक्तिगत चल ही नहीं सकती, कोई सेटिंग नहीं चल सकती।
जो है सो है, वह तुम्हें मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। सोचो, विचार करो, क्यों हम विषयों में आसक्त हो रहे हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज भी भोजन करते हैं, पर उनकी आसक्ति नहीं है। आप भी भोजन करते हैं, पर आपकी उसमें आसक्ति है। थोड़ा सा चुटकी भर नमक नहीं मिले महिपाल जी, मिर्च खटाई स्थान पर नहीं हो तो घर में माँ, बोलो ना, रामायण महाभारत वो फेल हो जाएगा। उससे बड़ा युद्ध हो जाता है, उससे बड़ा युद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक इंद्रियों के विषयों में आसक्ति है। हे योगी, हे श्रावक, तू संभल जा, तू संभल जा, तू संभल जा। विषयों से विरक्त होने का प्रयास कर। अगर पुनः पुनः उन्हीं विषयों में आसक्त होगा तो काम पुनः तेरे लिए दुखदाई ही संसार में मिलने वाला है, अन्य कुछ नहीं। यहाँ तो योगी का नाम लेके कह रहे हैं, योगी का नाम लेके कह रहे हैं, जो विषयों से विरक्त योगी है वह कर्मों से छूटता है, और जो विषयों में आसक्त श्रावक है, आप नहीं होना आसक्त, जो जो विषयों में आसक्त है वह नहीं मुंचती न मुंचदे, वह संसार से, दुखों से, कर्मों से, पापों से नहीं छूटता। छोड़ो, 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 छोड़ दो इन पापों को, छोड़ दो इन विपरीतताओं को, तभी 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 काम हो पाएगा। अन्यथा छठे काल के अलावा या नरकों के दुखों के अलावा नसीब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नसीब नहीं होगा, कुछ भी नसीब नहीं होगा। मात्र मारना, काटना, पीटना, दुख, दुख और दुख ही जैसे नरकों में है, ऐसे ही आने वाले छठे काल में भी प्राप्त होने की संभावना है। आप लोग जाना चाहोगे ना? बोलो हाँ, हाँ बोलो। जाना है? नहीं है तो संभल जाओ, नहीं है तो सुधर जाओ। दूसरों को नहीं सुधारो, अपने आप को सुधार लो। कुछ तो कमी करो। नहीं पूर्ण छोड़ पा रहे हैं, नहीं पूर्ण मोक्ष मार्ग पर चल पा रहे, कुछ कुछ संकल्प, कुछ नियम, कुछ कुछ मर्यादा तो कर लो। इतना तो विवेक रखो कि हम जैन कुल में जन्मे हैं। भक्षा भक्ष खाना कि नहीं, पानी कैसे प्रयोग करना, दिन में रात में कहाँ क्या करना, थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा विवेक सीख लो, काम बन जाएगा। छठे काल से नरकों से बच सकते हो, अन्यथा उन दुखदाई योनियों के अलावा अन्य कोई स्थान आपको मिलने वाला नहीं है। कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा भेदम, ये तो तीन भेद कहे। यहाँ बहिरात्मा और परमात्मा में अंतरात्मा को निहित कर दिया, ग्रहण करते हुए तीन प्रकार की आत्मा कही। जो इन इंद्रिय विषयों में लीन है, इसको ही अपना स्वरूप मान रहा है, मूलतः प्रकृतियों को, वह मिथ्यात्व के कारण बहिरात्मा है। जो जानते हुए उससे दूर होने का प्रयास कर रहा है, सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त किया, सम्यक चारित्र भले ही नहीं है, पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र को, रात्रि भोजन त्याग, मूल गुणों का, श्रावक का पालन करना, 6 आवश्यकों का पालन करना, ये पुरुषार्थ जो करता है वह जघन्य जघन्य अंतरात्मा है। फिर मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, और फिर साक्षात परमात्मा केवली के रूप में। ये आपके मेरे आत्मा के ही भेद है। कौन बनाएगा परमात्मा? कौन बनाएगा परमात्मा? परमात्मा गुरु नहीं। ये निमित्त हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, ये बता सकते हैं, पर पुरुषार्थ हमें स्वयं को करना है, अपने अपने आप को संभालने के लिए। अपने आप को संभालने के लिए अपने आप को पुरुषार्थ करना होगा। जैसे 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 कभी आप लोगों ने आयुष मूवी देखी थिएटर में? मूवी देखते हैं तो मूवी जहां जिस थिएटर में होती है वहां के दरवाजे खिड़की खुले होते। अरे आजकल तो होम थिएटर घर में बन गए।
घर में भी जब होम थिएटर पे देखते हो राहुल जी, तब सब पर्दे खिड़की दरवाजे पूरे पैक करके बैठते, क्यों? चित्र अच्छे से नहीं दिखेगा। थोड़ा सा भी प्रकाश कहीं से आएगा, आवाज आएगी, डिस्टरबेंस होगा, तो जो चित्र पर्दे पर आ रहा है, टीवी पर आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए दरवाजे खिड़कियां सब पैक करके बैठते हो। ऐसे ही अपने भीतर के परमात्मा का चित्र देखने के लिए, परमात्मा का चित्र देखने के लिए ये इंद्रियों के जितने दरवाजे खिड़कियां है उसे बंद कर लो ना। क्यों नहीं दिख रहा परमात्मा, क्यों नहीं दिख रहा आत्मा? क्योंकि ये बाहर के इंद्रियों के अभी द्वार खिड़कियां हमारे सब खुले हैं। अब उससे कभी आवाज आती है, कभी कुछ दिखता है, कभी उजाला होता है, कभी कुछ होता है। सो पहुंचते पहुंचते हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं दिख रहा चित्र परमात्मा का? क्योंकि चित्त में बाहर के इंद्रियों के विषयों के प्रकाश दरवाजे खिड़कियों से ऐसे पहुंच चुके हैं कि वे भीतर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सोचो, जान ही इसको जानो, इनको जानो। किम बहुणा, बहुत कहने से क्या मतलब? क्या मतलब बहुत कहने से? सब कुछ कह दिया, पुनः एक बार कह दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। हमने तो कह दिया, कल कोई ये ना कहे कि हमें कहने वाला नहीं मिला था, हमने तो बता दिया। नहीं, कुंद कुंद भगवान कह रहे मैंने तो कह दिया, और मैंने भी कह दिया, उनने जो कहा। अब आप जाने और आपका काम जाने। अच्छा करो सो आपका, बुरा करो सो आपका। छूटना है तो इन सब से दूर हो जाओ, और बनना है वही वही करना है। फिर गड्ढा आपके सामने है, लाइट लालटेन बैटरी टार्च हमने पकड़ा दी है, अब फिर भी कूदना है सो कूद जाओ। नहीं कूदना मत कूदना, पर नहीं मानो सो फिर जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना। अच्छा तो इसी में है, भला तो इसी में है। विषयों से, राग द्वेष से, कसायों से, कर्मों से अपने आप को दूर करना, हित कल्याण इसी में है। और नहीं मानो तो फिर सानो क्या करे? जाओगे ही? नहीं जाओगे सीमेंट? जाओगे ना? पक्का जाओगे ना? पक्का जाओगे ना? आप बोलो हाँ। अभी तो सब कह रहे थे हाँ पक्का जाएंगे। माँ बोलो ना, पक्का जाओगे ना? अरे आदत तो सुधार लो, तब तो जाने का विचार बदल सकता है। चाहे तुम विचार कर लेना ऊपर जाने का, पर तैयारी नीचे की चल रही है। इसलिए सोचो, विचार करो, वहां मत जाओ। जाना है तो ऊपर ऊपर ऊपर, और ऊपर पहुंचो तो कल्याण हो जाएगा। समय ऊपर हो गया है, समय ऊपर हो चुका है। संभल जाओ, पुनः समय मिले, पुनः समझ मिले, पुनः निमित्त मिले, आवश्यक नहीं है। ये मनुष्य पर्याय, देव शास्त्र गुरु पुनः पुनः मिलना संभव नहीं। इसलिए समझो, संभलो, निर्णय करो। समय बहुत बहुत और बहुत अल्प बचा है। अल्प समय बचा है। अब तो महीने भी नहीं बचे चतुर्मास के। अब तो महीना भी कहने के लिए उज्जैन वालों नहीं बचा। कुछ दिन, कुछ हफ्ते और से, फिर सोचे समझे और विचार करें। समय आपका हो गया। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए नए स्थान पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ओम